Hello friends, this is Arus and welcome to Learning Without Burden. In today's video, we are going to do meridians. Eh, In the last video on parallels and meridians, we did parallels. In today's video, we are going to do meridians. Meridians. Imaginary lines running from north to south are called meridians or lines of longitude. आप ये सारे जो है ये लाइंस देख रहे हैं, यहाँ पे है ये नॉर्थ पोल और आपका जो नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा पर नीचे आपका साउथ पोल है। यही जो मेरिडियंस है ना, ये इमेजिनरी लाइंस है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाते हैं। इन्हें हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कभी। मेरिडियंस एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड सेम होते हैं। These lines are drawn from pole to pole. इन्हें पोल से पोल पे बनाया गया है, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो दोनों पोल है उन ये नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पे खत्म होता है या और वाइस वर्सा। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मेरिडियंस। कुछ मेरिडियंस के इम्पोर्टेंट फीचर्स भी होते हैं। पहला, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ। सभी मेरिडियंस का जो है लेंथ सेम होता है। पैरेलल्स में जो आपने देखा होगा, पैरेलल्स के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम होता है पर उनका लेंथ सेम नहीं होता। मेरिडियंस में जो है अलग है, इनका जो है लेंथ सेम ही होता है। The maximum distance between any two meridian is at the equator. The distance between any two meridian decreases as we move away from the equator towards the pole. जो मेरिडियंस के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर के पास होता है। आप जो है ये देखिए, ये जो है लेट्स अज्यूम कि ये हमारा इक्वेटर है। ये जो इक्वेटर है यहाँ पे इन सब के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा और जैसे जैसे हम जो है पोल्स को अप्रोच करते जाएंगे वैसे वैसे इनका जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो जो है कम होता जाएगा अंटिल ये एब्सोल्यूट जीरो को पहुंच जाएगा जहां पे ये सारे एक दूसरे को टच करते हैं। मेरिडियंस कट द पैरेलल्स एट राइट एंगल्स। जो मेरिडियंस होते हैं वो पैरेलल्स को राइट एंगल पे कट करते हैं। राइट एंगल्स इसका मतलब है कि ये देखिए, ये जो है ये मान लीजिए हमारा एक पैरेलल है तो इससे ये मेरिडियन जो है ऐसे कट कर रहा है। ये हो गया 90 डिग्री, ये जो है 90 डिग्री कट हो गया एक। मेरिडियंस आर यूज्ड टू मेजर डिस्टेंसेस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जब हमने पैरेलल्स पढ़ा था तो उनका जो है यूज होता था नॉर्थ टू साउथ का जो है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। इनका जो है ये लॉन्गिट्यूड इनका ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जो है लेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है। हाउ आर मेरिडियंस नंबर्ड। मेरिडियंस को अब कैसे नंबर किया जाता है? You have read that to number the parallels we start from the equator. हमने जो है पढ़ा था कि जो पैरेलल्स है उन्हें जो है नंबर करने के लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था, उसको हमने इक्वेटर पे सेट किया सबसे लंबी लाइन ने। सिमिलरली वी नीड अ स्टार्टिंग पॉइंट टू नंबर द मेरिडियंस। हमें यहाँ पे भी जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था अगर हमें जो है पैरेलल्स को अगर हमें जो है मेरिडियंस को नंबर करना है। यहाँ पे जो है मेरिडियंस को हम नंबर कैसे करेंगे? In 1884 it was decided to fix Greenwich, a place near London, as the starting point for numbering meridians. यहाँ पे इन सब का लेंथ तो सेम ही होता है पर जो ग्रीनविच लाइन होती है उसे हमने स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया था, स्टार्टिंग लाइन बना दिया था। हाँ, फन फैक्ट ये बुक में नहीं दिया है पर इसे इसीलिए स्टार्टिंग लाइन बनाया गया था क्योंकि जो है ब्रिटिशर्स ने ग्रीनविच में ही जो है टाइम की डिस्कवरी की थी। उसके बाद से उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने इसी को जो है प्राइम मेरिडियन बना दिया। The meridian that passed through Greenwich जो marked 0 degrees and named the prime meridian. जो प्राइम मेरिडियन जो है जो मेरिडियन ग्रीनविच से जो है क्रॉस करता था हमने उसे प्राइम मेरिडियन बना दिया। उसको जो है हमने क्या मार्क कर दिया? 0
डिग्रीज। आप ये देखिए, ये जो तो हमारे पास मेरिडियन है ना, आप कोई भी मेरिडियन इनमें से ग्रीनविच हो सकता है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये है ग्रीनविच यहाँ पे, तो इसी को हमने जो है 0 डिग्रीज मार्क कर दिया। The longitude of a place is measured the east or west of the prime meridian। हम जो है किसी भी प्लेस का जो है लॉन्गिट्यूड उसके जो है ईस्ट या वेस्ट होने प्राइम मेरिडियन से होने से जो है मेजर करते हैं। जैसे कि ये जो है प्राइम मेरिडियन से ये वेस्ट है, तो ये हो गया 1 डिग्रीज वेस्ट। ये ईस्ट पे है तो ये हो गया 1 डिग्रीज ईस्ट, और ऐसे ही करके 180 डिग्री इच पे जाता रहता है ये। Like parallels, meridians are also drawn at intervals of 1 degree. If we move away from the prime meridian towards the east of the west, we reach halfway around the earth at 180 degrees. Thus, there are 180 meridians towards the east of the prime meridian and 180 meridians towards the west of the prime meridian. नहीं, यहाँ पे एक और चीज लेकिन आप दिमाग में रखेगा, the meridian of 180 degrees east and 180 degrees west सेम ही लाइन है। The meridian of 180 degrees and 180 degrees west is the same line। नहीं, यहाँ पे जो है ये जो है आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये जो है ये हो गया 180 डिग्रीज ईस्ट, पर ये 180 डिग्रीज वेस्ट भी हो गया। 180 डिग्रीज जो है किसी भी चीज का ईस्ट हो या वेस्ट हो सेम ही रहता है, क्योंकि जो है जब हम 180 डिग्रीज जाते हैं तो हम बेसिकली मान लीजिए कि हमारे पास ये एक एरो है, हमने इसे 180 डिग्रीज फ्लिप कर दिया, no matter हम इसे जो है ईस्ट से फ्लिप करें या फिर वेस्ट से, ये जो है एंड अप इधर ही करेगा। हाँ, यहाँ पे 180 डिग्रीज को इसीलिए जो है ईस्ट का है या वेस्ट, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। सो इन टोटल देयर आर 360 मेरिडियंस। जब हमने पैरेलल्स की बात की थी तो 181 पैरेलल्स थे, क्योंकि जो है हम इक्वेटर को भी इंक्लूड करते जो कि 0 डिग्रीज था, पर क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्रीज ईस्ट एंड 180 डिग्रीज वेस्ट सेम ही था, इसलिए ये 360 मेरिडियंस ही हुए। Locating places on the globe, the parallels and meridians form a network of lines on the globe. This is called a grid. We use it to locate places on the globe. अब जो है आप ये देखिए, ये जो है हमारे पास एक ग्रिड है, इसी ग्रिड को जो है हमने इस पर काफी सारे जो है ये पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ड्रॉ करके रखे हैं। तो अगर हमें किसी प्लेस को ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे? पहला हमें उसका पैरेलल का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमें इक्वाटोरियल गिनी को ढूंढना है, तो उसके जो है हमें उसका ढूंढना पड़ेगा कि उसका पैरेलल जो उसका क्या वैल्यू है, वो 0 डिग्री से 1 डिग्री जो नॉर्थ है 1 डिग्री साउथ है क्या है, और उसके मेरिडियन का भी वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो जो है हमें बेसिकली बस उनका जो है वैल्यू चाहिए कि उनका जो है लाइक उनके अंदर से जो है कौन सा मेरिडियन और पैरेलल जो है जाता है, उसके बाद हम जो है फिगर आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के जो है मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मान लीजिए हमें जो प्लेस ढूंढना है अगर वो इधर है, तो यहाँ से तो कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही, यहाँ से ना ये मेरिडियन क्रॉस करा, ना ये मेरिडियन, ना ये पैरेलल क्रॉस करा या ना ये पैरेलल, तो हम ढूंढने के कैसे? वेल, हम इन दो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का मैप उसके लिए यूज कर सकते हैं। मैप भी हमारे पास होता है ना, हम इसका जो है इसीलिए हम मैप्स का भी यूज करते हैं प्लेसेस को फाइंड करते हैं, और हम सोलली जो है इस पे रिलाई नहीं करते। ये काफी यूजफुल होते हैं, पर इनके साथ हम मैप्स मिला के जो है स्मॉलर प्लेसेस को भी लोकेट कर सकते हैं। To locate a place, we must know the value of its parallel or latitude and its meridian or longitude. जैसा मैंने बताया, हमें उसका जो है ढूंढना है तो हमें उसके पैरेलल और मेरिडियन या फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रिस्पेक्टिवली इनका जो है वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। The point at which the parallel and the meridian cross each other is the location of that place.
जिस पॉइंट पे पैरेलल्स और मेरिडियंस क्रॉस करेंगे इन एक दूसरे को, वो जो है उसी प्लेस का लोकेशन हो गया, या फिर जो मैंने बताया उस जगह से का और उस जगह के इस जगह का जो है मैप उस जगह का प्लेस हो गया। तो जो है हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया कि आखिर हम एक ग्लोब में प्लेसेस को कैसे ढूंढते हैं। अब ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं इन्हें ग्लोब पे तो यूज करते ही है, पर हम जो है नॉर्थ टू साउथ या फिर टॉप टू बॉटम और राइट टू लेफ्ट ऐसी लाइंस का बस ग्लोब्स या मैप पे यूज नहीं करते। हम जो है लाइक ग्लोब पे तो यूज करते हैं, पर अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो है कोई दूसरा चीज है, हमारे पास कोई सीट है, तो हम जो है उसका भी ऐसे करके जो है हम उसका भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें बस उसका जो है ऐसे ही एक वैल्यू वाला सिस्टम चाहिए, उसके लिए भी हमें एक जो है लाइक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, फिर हम कहीं पे भी ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। नाउ ये जो है मैप्स जो 2 डायमेंशनल होते हैं, या अर्थ का सरफेस जो कि सरफेस जो है 2 डायमेंशनली होता है, उसमें जो है हमारे पास बस एक एक्स और वाई की वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ती है, लॉन्गिट्यूड की और लैटिट्यूड की। अगर आप कोई 3D प्लेस का ढूंढ रहे होगे तो आपको जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ही नहीं, पर फिर आपको जो है जी एक्सिस को भी ढूंढना पड़ेगा। आपको इधर का और इधर का भी ढूंढना पड़ेगा, ये x, ये y, ये g। If you like the video, please like, share, subscribe. Thank you. Goodbye. No, I don't want to keep it. तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा ऐसे क्यों नहीं कर लेता है? क्या तो था? फंसा हाँ, थोड़ा सा फंस जाते मेरा बात। ना बनाया तो सुनेंगे। अच्छा, लाइक ऑडियो क्वालिटी को छोड़ दो, जब मैंने एक्सप्लेन करा था ये लैपटॉप देख के, वो तुम्हें कैसा लगा था? पहले ही